हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, बात है 31 अक्टूबर सन 2008 की, जब जापान के एक व्यक्ति सतोशी नाकामोटो ने इंटरनेट पर एक पेपर पब्लिश किया। उस पेपर में उन्होंने क्रिप्टो करेंसी का जिक्र करते हुए लिखा कि क्रिप्टो करेंसी ये एक इलेक्ट्रॉनिक कैश है जो कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है बिना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हेल्प के। दोस्तों, सीधे सीधे उनका मतलब ये था कि वो नहीं चाहते थे कि उनके पैसे पर बैंक्स या फिर किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर गवर्नमेंट का सीधा सीधा कंट्रोल रहे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर क्रिप्टो करेंसी है क्या और ये कैसे काम करती है, और सबसे बड़ी बात कि इंडिया में इसका क्या फ्यूचर है। तो अगर आपको ये टॉपिक पसंद आ रहा है तो गिव इट अ थम्स अप एंड लेट्स वॉच द वीडियो। दोस्तों, हम सभी अपना पैसा बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं और उस डिपॉजिट पर हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है। दोस्तों, आखिर ये इंटरेस्ट कैसे आता है? वो बैंक हमारे डिपॉजिट किए हुए पैसे को ही आगे इन्वेस्ट करता है। उससे जो प्रॉफिट होता है उसी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बैंक रखता है और कुछ हिस्सा हमें इंटरेस्ट के रूप में देता है। दोस्तों, क्या हो अगर बैंक अपने वर्किंग में नाकाम हो जाए? जैसे पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक के साथ हुआ कि वो बैंक अपने डिपॉजिटर को पैसा देने में नाकाम रहा, आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ा। दोस्तों, हम जब भी बैंक में अपना जो पैसा है वो डिपॉजिट करते हैं तो हम कहीं ना कहीं बैंक को एक परमिशन दे रहे हैं कि आप हमारे पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करिए और हमें इससे प्रॉफिट बना के दीजिए। वो प्रॉफिट हमें इंटरेस्ट की फॉर्म में मिलता है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे पैसे पर सीधा सीधा कंट्रोल बैंक्स का हुआ या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का हुआ। और बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम्पल सन 2016 में हमें देखने को मिला जब नोटबंदी हुई। यानी कि हमने साफ देखा कि गवर्नमेंट का हमारे पैसे पर एक सुपीरियर कंट्रोल है। 86% करेंसी को एक ही बार में जीरो कर दिया गया था। दोस्तों, कहीं ना कहीं सतोशी नाकामोटो ने जो पेपर लिखा था उनका मतलब सीधा सीधा यही था कि वो नहीं चाहते कि उनके पैसे पर गवर्नमेंट या फिर बैंक का सीधा सीधा एक इतना सुपीरियर कंट्रोल रहे। और इसीलिए जब उन्होंने क्रिप्टो करेंसी का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक कैश है जिस पर बैंक्स या फिर किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कोई कंट्रोल नहीं है, और ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और ये उसी पे वर्क करेगा। यानी कि आपके पैसे पर किसी और का कोई कंट्रोल नहीं होगा। आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। मैं आपको सबसे जो फेमस क्रिप्टो करेंसी है यानी कि बिटकॉइन, उसका एग्जांपल लेकर समझाता हूं। मान लीजिए कि मुझे मेरे फ्रेंड के अकाउंट में 10 बिटकॉइन ट्रांसफर करने हैं। अब जब भी मैं ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करूंगा वो होगा बिटकॉइन नेटवर्क में, और बिटकॉइन नेटवर्क का एक कॉमन अकाउंट होता है जिसे हम कहते हैं लेजर, और जो भी इस लेजर अकाउंट्स को ऑपरेट करते हैं उन्हें कहा जाता है माइनर्स। दोस्तों, जैसे ही मैं ट्रांजैक्शन इनिशिएट करूंगा तो माइनर्स को वेरीफाई करना होगा कि क्या मेरे अकाउंट में एक्चुअल में 10 बिटकॉइन है। उसे वेरीफाई करने के लिए माइनर्स को एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। दोस्तों, ये मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, इसके लिए एक बहुत हाई मैथ्स की नॉलेज होना जरूरी है, जो कि मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन माइनर्स भी इसे खुद सॉल्व नहीं करते। सॉफ्टवेयर, बहुत हाई टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर होते हैं जो इसे सॉल्व करते हैं। उसे सॉल्व करने के बाद एक वेरिएबल फाइंड होता है और जिससे वेरीफाई होता है कि हाँ, मेरे अकाउंट में 10 बिटकॉइन हैं, और ये ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, अगर इसमें से कोई भी बात आपको समझ नहीं आई है तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इसे समझने से भी ज्यादा जरूरी ये समझना है कि आखिर इसका यूज क्या है और इसका फ्यूचर क्या है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। दोस्तों, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे देशों में बिटकॉइन लीगल है, लेकिन लीगल टेंडर नहीं है। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, इन देशों में आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं, उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं, उससे पैसा कमा सकते हैं, और जो आपका कमाया हुआ प्रॉफिट होगा उस पर एक अच्छा खासा टैक्स यानी कि कैपिटल गेन टैक्स गवर्नमेंट लेती है आपसे। लेकिन आप उसे एज एन करेंसी यूज नहीं कर सकते, यानी कि वो लीगल टेंडर नहीं है। जैसे लीगल टेंडर का मतलब होता है हमारी करेंसी, हमारे नोट, जैसे इंडिया में 200, 500, 2000 के नोट्स हैं, ये लीगल टेंडर हैं। तो वहां पे बिटकॉइन को आप लीगल हैं, आप यूज कर सकते हैं, आप ट्रेड कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, लेकिन करेंसी की तरह यूज नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप ब्रेड बिस्किट खरीदने गए और आपने बिटकॉइन में पेमेंट किया, ये आप नहीं कर सकते हो। दोस्तों, दुनिया में पहला ऐसा देश था एल सल्वाडोर जिसने बिटकॉइन को लीगल करेंसी की फॉर्म में एक्सेप्ट किया था। मैं आपको उसका एक रीजन देता हूं। दोस्तों, एल सल्वाडोर ऐसा देश है जो कि कैश रेमिटेंस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, यानी कि उस देश के जो लोग बाहर रहते हैं
वो उस देश में पैसा भेजते हैं। वो पैसे की अमाउंट इतनी ज्यादा है कि उनकी जीडीपी का 5th पार्ट वही पैसा है, तो उनके लिए वो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बैंक्स और जो वेस्टर्न यूनियन जैसी जो कंपनीज है जो पैसा ट्रांसफर करती है, वो एक अच्छी खासी फीस चार्ज करती है और उसमें टाइम भी लगता है। लेकिन बिटकॉइन के जरिए अगर पैसा ट्रांसफर किया जाए और उसमें सिर्फ 10 मिनट का समय लगता है और साथ ही उसमें कोई फीस नहीं है, तो यानी कि बिटकॉइन को वहां पे लीगल करना, एज एन लीगल टेंडर यूज करना उनकी गवर्नमेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि वो फीस जो उन कंपनीज को जा रही थी, उन बैंक्स को जा रही थी, अब वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को मिल रही है। तो इसका मतलब वहां पे बिटकॉइन को लीगल करने का कारण यही है कि वो देश कैश रेमिटेंस पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है। दोस्तों, लीगल टेंडर की तरह बिटकॉइन को यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसके किसी भी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने में लगभग 10 मिनट का टाइम लगता है। अब अगर आप ब्रेड बिस्किट खरीदने गए हो तो आप 10 मिनट का वेट करना नहीं चाहते पेमेंट को करने के लिए, ये व्यवहारिक नहीं लगता। इसलिए बिटकॉइन को लीगल टेंडर की तरह यूज करना अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन हाँ, बिटकॉइन लीगल है बहुत सारे देशों में और आप उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं, उससे पैसा कमा सकते हैं और कमाए हुए पैसे पर आपको टैक्स जरूर देना होगा, लेकिन आप पैसा कमा सकते हैं बिटकॉइन से। दोस्तों, अभी हाल ही में रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका ने भी बिटकॉइन को एक लीगल करेंसी के फॉर्म में एक्सेप्ट कर लिया है। धीरे धीरे इसका ट्रेंड बढ़ रहा है कि बिटकॉइन लीगल करेंसी की फॉर्म में आता जा रहा है। दोस्तों, बड़े देशों में सिर्फ एक चाइना ऐसा देश है जिसने क्रिप्टो करेंसी को बिल्कुल पूरे तरीके से बैन कर दिया अपने देश में। इसका कारण उन्होंने ये बताया कि जो बिटकॉइन की जो माइनिंग होती है उसमें एनवायरमेंट पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन एक्चुअल जो उनका रीजन है बिटकॉइन को बैन करने का वो ये है कि वहां पे है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, और कम्युनिस्ट का शुरू से यही रिकॉर्ड रहा है कि वो कोई भी ऐसी चीज अपने देश में नहीं चाहते जो उनके कंट्रोल में ना हो। तो कहीं ना कहीं यही एक रीजन है चाइना का बिटकॉइन को पूरे तरीके से बैन करने का। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि इंडिया का क्या टेक है क्रिप्टो को लेकर। दोस्तों, सन 2018 में आरबीआई ने मास्टर सर्कुलर जारी करके क्रिप्टो पर बैंकिंग बैन लगा दिया था, यानी कि बैंक्स क्रिप्टो का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं और ना ही क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसको इसका एक बहुत खराब इंपैक्ट आया था क्रिप्टो ट्रेडर्स पर, और ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल के बाद में यानी कि सन 2020 में डिसीजन देते हुए कहा कि ये जो बैन है जो आरबीआई की तरफ से लगाया गया है, ये बिल्कुल इलीगल है और ये संविधान की धारा 19A का उल्लंघन करता है। दोस्तों, 19A ये कहती है कि आप इंडिया के किसी भी कोने में रहकर, अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आप कोई भी बिजनेस या कोई भी ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैन कर देना कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको इसे रेगुलराइज करने के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट भी जल्द ही एक बिल लेकर आने वाली है जो कि क्रिप्टो को रेगुलराइज करने के बारे में होगा। बहुत लोगों का मानना है कि इंडियन गवर्नमेंट भी बाकी देशों की तरह इसे एक टैक्स का सोर्स बनाने की पूरी कोशिश करेगी। तो हम जल्दी ही देखेंगे क्रिप्टो को इंडिया में भी रेगुलराइज होते हुए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपको ऐसी ही कोई और इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।